अस्सलाम वालेकुम। ये जो मामला निश्तर अस्पताल का है कि मतलब उसकी एनाटमी की जो बिल्डिंग है उसकी छत के ऊपर से नामालूम अफराद की जो लाशें बरामद हुई हैं उसके मुतल्लिक कि मतलब जो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक लोगों के व्यूज़ हैं जिसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि डॉक्टर्स का कसूर है, कुछ कहते हैं कि हॉस्पिटल की इंतज़ामिया का कसूर है, कुछ क्या कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं। इसके मुतल्लिक कुछ बातें हैं जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि जो निश्तर हॉस्पिटल है वहाँ पर खुदा ना खास्ता अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी एक शहर से दूसरे शहर में आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो लावारिस बॉडी के तौर पे अस्पताल में आ गया, वहाँ पे एडमिट हो गया। अब ये सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ज़िम्मेदारी है, वो पुलिस के ऊपर जाती है कि अब पुलिस उसके आईडी कार्ड के ज़रिए या उसके डीएनए टेस्ट के ज़रिए ये पता लगा सके कि वो शख्स कहाँ का है और वो बॉडी उसके हवाले कर दी जाए। सबसे पहली ज़िम्मेदारी जहाँ पे कोताही होती है वो तो एक तो ये मसला है। दूसरा ये कि एक ऐसा अस्पताल जो कि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल काउंट होता है, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक फ्रीज़र काम करता है और वहाँ पे 7 से 8 ऐसी लाशें रखने का इंतज़ाम मौजूद है। अगर एक अस्पताल जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 7 से 10 लोगों की मैक्सिमम जगह रखने के लिए अगर वहाँ पे कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ाई जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वहाँ पे मरीज़ों की तादाद ही, लावारिस लाशों की तादाद ही 100 से ज़्यादा हो जाए तो वो सारी की सारी कहाँ रखी जाएंगी। दूसरा एक सबसे बड़ी ये एक नाअहली है जो कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली भी है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और जहाँ तक उन जो लाशों की बात है, वो जो छत के ऊपर जो एक वीडियो वायरल हुई है उसके बारे में, वो ये कि एक अमल होता है मेडिकल के दौरान, हम लर्निंग के दौरान एनाटमी का, चूँकि वो एक बिल्डिंग थी तो उसके दौरान एक अमल होता है, उसमें ये होता है कि प्यूरिफिकेशन की जाती है बॉडी की, उसको धूप में सुखाया जाता है, उसको रखा जाता है ताकि बैक्टीरिया उसको खा लें और सिर्फ हड्डियाँ बच जाएँ। जब डाइसेक्शन की जाती है, एक लावारिस बॉडी आई है, डाइसेक्शन या पोस्टमार्टम किया गया है, तो उसके अंदर हमने भी अपने उसके दौरान ट्रेनिंग के दौरान मतलब डाइसेक्शन की है, बायोप्सियाँ भेजी हैं, टेस्ट भेजे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि उसकी डेथ किस वजह से हुई है। तो डाइसेक्शन के बाद अब ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो उस बॉडी को उसके वर्सा तक पहुंचाए। अगर पुलिस ही अपना किरदार अदा नहीं करेगी तो बॉडी अस्पताल में इस तरह ही पड़ी रहेगी और मज़ीद जो हैं वो इस तरह की बॉडीज़ आती रहेंगी और कैपेसिटी के हिसाब से वो जगह वहाँ पे मैनेज नहीं होगी। जहाँ तक छत पे लाशें पड़े होने की बात है तो वो जो छत पे लाशें पड़ी हुई थी वो एक प्यूरिफिकेशन एक अमल होता है जिसके अंदर बॉडी को धूप में सुखाया जाता है ताकि वो खुश्क हो जाए और उसकी हड्डियों के ऊपर हमने खुद अपने हाथों से ओरिजिनल मतलब इंसान की ह्यूमन बॉडी के उसकी हड्डियाँ की एनाटमी पढ़ी जाती है जो कि मुख्तलिफ बच्चों को दे दिए जाते हैं कि वो उनके अज़ा के बारे में पढ़ें। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इस तरह का सिस्टम नहीं है, एक तब्दीली है जो कि हम ला सकते हैं, वो ये ला सकते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की लावारिस बॉडी मिलती है, सबसे पहले तो पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि उसके लवाहिकीन को सर्च करे और फिर जाके वो बॉडी उसके हवाले करे। लेकिन अगर वो लावारिस बॉडी है, उसके लवाहिकीन नहीं मिल रहे या फिर पुलिस अगर उनको रिपोर्ट नहीं कर रही, सबसे बड़ा मसला ये आता है कि पुलिस रिपोर्ट वापस करती नहीं है, अब मरीज़ वहाँ पे पड़ा रहता है, उसकी लाश फ्रीज़र में पड़ी रहेगी, कितने अर्से तक ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यहाँ पर आती है। दूसरी ये कि जनूबी पंजाब के इतने बड़े अस्पताल के अंदर जहाँ पे फ्रीज़र की इतनी कम कैपेसिटी है लाशों को रखने के लिए, तो वहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाई जाए या इस तरह के जो मुद्दा खाने होते हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाए ताकि वहाँ पे इस तरह की बॉडीज़ को रखने का इंतज़ाम हो। और जहाँ पर प्यूरिफिकेशन की बात है तो एक वो लर्निंग प्रोसेस होता है सीखने के लिए। अब हमारे यहाँ जो कि इस तरह का कोई ज़िम्मेदारी लेता नहीं है, इसमें जो एक मेन इसका तरीकाकार ये होना चाहिए कि बॉडीज़ को अगर वो लावारिस है, वो नहीं भी मिल रही, एक अरसा महीना गुजर गया, पुलिस जो अस्पताल का जो अमला होता है, जो डॉक्टर होता है, वो कभी भी अपने तौर पे बॉडी को दफन नहीं कर सकता जब तक पुलिस की तरफ से कोई वेरिफिकेशन ना हो जाए, पुलिस की तरफ से जब तक सारी की सारी बातों की तफ्तीश ना हो जाए कि इसके लवाहिकीन नहीं मिल रहे। जब पुलिस ही वो चीज़ नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली फिर ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो वैसे के वैसे रह जाएगा। मेन इसमें जो बाहर कंट्रीज़ में, जो हमारे यहाँ तो टोंकी शोंकी इस तरह नहीं होता, बाहर कंट्रीज़ में तो ये होता है कि बॉडीज़ को दफन कर दिया जाता है, उसके बाद जब एक नेचुरली उसके ज़रिए प्रोसेस के ज़रिए प्यूरिफिकेशन हो जाती है और हड्डियों को फिर वो स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बहुत सारे लोग डॉक्टर्स पे तनकीद कर रहे हैं कि डॉक्टर्स जो है वो जालिम होते हैं, डॉक्टर्स जो है वो जुल्म करते हैं, उनका ये काम है। तो इसके अंदर डॉक्टर्स का कहीं रोल आता ही नहीं है। इसके अंदर जो मेन रोल है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है। ये तो बात बिल्कुल ऐसे ही हो गई है जैसे एक डॉक्टर, मैं जब हाउस जॉब के दौरान था, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं हाउस जॉब के दौरान था तो अगर अस्पताल का पंखा नहीं चल रहा था तो मरीज़ डॉक्टर को कहता था कि अस्पताल का पंखा नहीं चल रहा। तो मतलब हमारे यहाँ थोड़ी सी एजुकेशन की कमी भी, अगर अस्पताल में अगर लाइट नहीं चल रही, पंखा नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा, तो उसका ज़िम्मेदार भी डॉक्टर को ही ठहराया जाता है कि डॉक्टर ही उस चीज़ का ज़िम्मेदार है। हालांकि इन बातों का सारा जो डॉक्टर ने तो अपनी आके सिर्फ ड्यूटी करनी है, 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की, डायग्नोज करना है, ट्रीटमेंट करना है। डॉक्टर का काम सिर्फ यहाँ तक है।
बाकी जो सारा का सारा काम है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का या वहाँ की गवर्नमेंट का और इंतज़ामिया का काम होता है, जिसकी वजह से ये नाअहली की वजह से ये सारा का सारा जो वाक़या पेश आया ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। क्योंकि एक इंसान को इस तरह मतलब रखना या फिर उसकी इस तरह बेहुरमती करना, ये इस्लाम में तो इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। लेकिन अब इसके अंदर जो रिस्क फैक्टर हैं, जो वजूहात बढ़ रही हैं, सबसे पहले तो उसके ऊपर तफ्तीश की जाए, क्योंकि ये एक हस्पताल में ऐसा नहीं है। अब मुख्तलिफ हस्पतालों में भी ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे भी ऐसा ही हो, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के अंदर चूँकि मुर्दा खानों की कमी है, फ्रीज़र्स की कमी है, गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ जो सहूलियात दी जाती हैं उसकी कमी है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा अमल पेश में आता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी बिना पर ये सारा का सारा एक सीन क्रिएट किया गया है कि हस्पताल का सारा ये इशू छत के ऊपर। और जहाँ तक वो लाशों की बात है, वो 500 कहीं पर बताई जा रही हैं, 1000 हैं, कोई कहता है 500 हैं, तो वो तकरीबन 4 से 5 लाशें हैं। कुछ जो थी बॉडीज़ वो अंदर थी और कुछ को पेट्रिफिकेशन के लिए, ताकि उनकी बॉडीज़, क्योंकि उनके लवाहिकीन मिल नहीं रहे होते, अब वो बॉडीज़ को दफन करने के लिए जो उसके अखराजात हैं वो कौन बेयर करे? वो कोई बेयर नहीं करता। एक हमारे यहाँ फाउंडेशन, एदी फाउंडेशन है, उसकी एक बहुत बड़ी मेहरबानी होती है कि वो लावारिस लाशों को ऐसे कर देती हैं, लेकिन वो भी किस हद तक इस चीज़ पे करे। तो कोई भी इस तरह का जो मसला होता है उसमें सिर्फ एक शख्स का कसूर नहीं होता, ये बहुत सारे पूरी की पूरी एक सियासत कह सकते हैं कि एक सियासत होती है, या फिर एक ओवरऑल सिस्टम की नाअहली की वजह से इस तरह के वाक़यात जो हैं हमारी सोसाइटी में बढ़ रहे हैं। तो ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में कन्फ्यूज़ थे और बहुत सारे लोग डॉक्टर्स को भी तनकीद कर रहे थे कि डॉक्टर्स इस तरह की ज़ालिम होते हैं या इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ये एक लर्निंग प्रोसेस के ज़रिए गुजरना होता है, जिसके लिए पेट्रिफिकेशन होना ज़रूरी होती है। लेकिन इस तरीके से या इस प्रोसेस के ज़रिए से कि उनको खुलेआम सरेआम छतों पर रख के वहाँ पे इस तरह किया जाए, तो ये एक इंसानियत के साथ इंतहाई जुल्म है और ये एक इंतहाई दिलखराश वाक़या है, जिसकी मैं बहुत ज़्यादा मज़म्मत करता हूँ। बाकी